Welcome to class 1 of standard costing. In this video, we are going to practice a question based on material cost. So let me share my screen. Okay, pay attention. So let's see what is given in the question. For producing 80 units of product, 30 kg of material X and 20 kg of material Y is the standard requirement. What is this 80 unit? This is output. 80 यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है. फॉर दैट हमें दो टाइप का मटेरियल लगता है, एक्स एंड वाई. एक्स का 20 kg एंड वाई का एक्स का 30 kg एंड वाई का 20 kg. ओके, दिस इज स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. द स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹6 per kg of x and ₹10 per kg of y. This is the rate at which material can be bought. इस रेट पे हम लोग मटेरियल परचेज कर सकते हैं. फर्दर क्या बोल रहा है? 80 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस. एक्चुअल में हमने 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किया. दैट मीन्स हमें 80 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट था, तो 80 यूनिट्स के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए. 30 kg का मटेरियल चाहिए, 20 kg का मटेरियल एक्स 30 kg मटेरियल एक्स एंड 20 kg मटेरियल वाई. एंड ये स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया. ₹6 पे मटेरियल एक्स परचेज करना है एंड ₹10 पे वाई. और एक्चुअल में हमने 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए. दैट मीन्स स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी सेम है, तो दिस कैन बी कंपेयर्ड. समटाइम्स क्वेश्चन में ना जो स्टैंडर्ड दिया होता है वो क्वांटिटी अलग होती है और एक्चुअल में जो हमने प्रोडक्शन किया वो क्वांटिटी अलग होती है, तो हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है. बट ये क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है. ओके, 80 यूनिट्स का स्टैंडर्ड डेटा दिया है और 80 यूनिट्स का ही एक्चुअल आउटपुट किया है, सो दिस कैन बी कंपेयर्ड डायरेक्टली. ओके सर. नाउ एक्चुअल का क्या डिटेल्स है? 50 kg of material X purchased for ₹200 and 10 kg of material Y purchased at ₹8 per kg. The actual quantity and rate is given. Now you are required to compute what? Material cost variance, material price variance and material usage variance. See, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कुछ फॉर्मूला है, मटेरियल प्राइस का कुछ फॉर्मूला है एंड यूसेज का. अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है, फॉर्मूला लिखो, फिगर्स सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो. बट इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग वैसे प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल है. मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वर्किंग प्रिपेयर करेंगे, वो वर्किंग को फॉलो करते करते हमको आंसर मिल जाएगा. सर अगर हम विदाउट फॉर्मूला आंसर लिखते हैं तो क्या मार्क्स मिलेगा, नंबर मिलेगा? यस, नंबर मिलेगा और हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे भी, ठीक है. बट हमें याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला. हम लोग आंसर कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला भी लिख देंगे, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं फॉर्मूला के, तो वो भी लिखेंगे. बट लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान है. डरना बिल्कुल भी नहीं कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला उनके लिए बनाया जाता है जिनको कुछ समझता नहीं है, जो अपना दिमाग नहीं लगा सकते ना, रट्टा मारने वाले बच्चे होते हैं, फॉर्मूला उनके लिए होता है. जिनको समझता है चीजें, उनके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं, और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला खुद से बना लेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनता है फॉर्मूला. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट 1. और इस वर्किंग नोट का नाम रहेगा स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट डेटा. स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट डेटा. सर क्या करना है इस वर्किंग में? बहुत ही सिंपल काम करना है. क्वेश्चन में जो तुमको डिटेल्स दी है ना स्टैंडर्ड के बारे में और एक्चुअल डेटा के बारे में, उसको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है. ठीक है, कैसा टेबल है? बहुत ही सिंपल है. देखो ऐसे लिखना है, स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड लिखना, उसके बाद में एक्चुअल लिखना. ये टेबल को उल्टा पुल्टा मत करना, नहीं तो फिर
आंसर निकालने में दिक्कत होगी और फिर तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। जैसे बोल रहा हूँ वैसा टेबल बनाओ, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ओके, स्टैंडर्ड में 3 कॉलम चाहिए और एक्चुअल में भी 3 कॉलम चाहिए, और वो कॉलम क्या होगा? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सेम यही 3 कॉलम एक्चुअल में भी चाहिए, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब क्वेश्चन में आराम से रीड करना, जहाँ पे स्टैंडर्ड का डेटा दिया होगा वो हमें ये पार्ट में लिखना है, और जहाँ पे एक्चुअल का डेटा होगा ये हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 30 केजी ऑफ मटेरियल एक्स, दो टाइप का मटेरियल है, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई, तो दोनों की डिटेल्स अलग अलग चाहिए। 30 केजी ऑफ मटेरियल एक्स, ये 30 केजी मटेरियल एक्स का हो गया, वाई का 20 केजी। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 पर केजी ऑफ एक्स, एक्स का रेट है 6 और वाई का रेट है 10। ये हमने क्वेश्चन रीड किया और इस टेबल में डाल दिया। सर ये अमाउंट कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी इनटू रेट। ये क्वांटिटी है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसको मल्टीप्लाई करना होता है, क्वांटिटी इंटू रेट, तो क्या मिलेगा? अमाउंट। ठीक है, 30 इंटू 6 180, 20 इंटू 10 200। कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड वाला डेटा। और एक काम करना छोटा सा, ये अमाउंट कॉलम का टोटल कर देना। सो 180 प्लस 200 380, ये साइड का डेटा कंप्लीट हो गया। अब हम एक्चुअल डेटा कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल के बारे में यहाँ से बोला है 80 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड यूजिंग 50 केजी ऑफ मटेरियल एक्स। सो 50 केजी एक्स का क्वांटिटी है, एंड 50 केजी ऑफ एक्स परचेज फॉर रुपीज 200। सर ये 200 रेट यहाँ पे लिखना है? नहीं, गलत है। 200 पर केजी नहीं है, रेट नहीं है, 200 टोटल है। सर कहाँ लिखा है? फिर से पढ़ो। 80 units were actually produced using 50 kg of material purchased for rupees 200। 50 kg for rupees 200, इसका मतलब ये 200 टोटल अमाउंट है। यही ध्यान देना है, क्वेश्चन में डेटा किसका दिया है, तो टेबल में करेक्ट जगह पे डेटा लिखोगे तो आंसर विदाउट फॉर्मूला इजीली मिल जाएगा। तो मैं इस 200 को यहाँ से हटा देता हूँ, 200 टोटल है तो यहाँ पे लिख दो। तो सर रेट हमें कैसे मिलेगा? बहुत इजी है, हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था तो अमाउंट मिला था। अभी पहले अमाउंट दे दिया है तो इसको डिवाइड कर दो, रेट मिल जाएगा। सो 200 डिवाइड बाई 50, ठीक है, क्या रेट आएगा? 4। और कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में यूज करना, तो बेटर है कि आप कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करें। ओरल कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाता है, और एग्जाम में टाइम कम रहता है, घाई रहती है कैलकुलेशन की, तो ओरल करेंगे आप मिस्टेक होगा, तो बेटर यूज कैलकुलेटर। जहाँ पे इजीली होता है डोंट यूज कैलकुलेटर, बट 50 डिवाइड बाई, सॉरी 200 डिवाइड बाई 50, तो ये आता है 4। मैंने पहले से लिख रखा था 4, बट इट इज एडवाइजेबल टू यूज कैलकुलेटर। ओके, ये तो एक्स का डिटेल हो गया। वाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? एंड 10 केजी ऑफ मटेरियल वाई परचेज्ड एट रुपीज 8 पर केजी। अब ध्यान देना, यहाँ पे 8 पर केजी बोला है, तो ये रेट है, पर केजी रेट होता है, और टोटल अमाउंट है तो टोटल कॉलम में लिखना है। सो हियर 10 केजी, 10 केजी ऑफ मटेरियल वाई परचेज एट रुपीज 8। सो मल्टीप्लाई करोगे टोटल क्या आएगा? 80, और ये अमाउंट कॉलम का टोटल करना है। सर ये क्वांटिटी रेट का टोटल नहीं करना है, नहीं, सिर्फ अमाउंट कॉलम का टोटल करना है। 280। एक बार ये टेबल रेडी हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन में जो पूछा है ये वैरिएंसेस निकालो, तो ये तीनों वैरिएंसेस हम कैलकुलेट करेंगे। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मतलब फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आंसर आ जाएगा, बट एग्जाम में फॉर्मूले का भी मार्क्स होता है, तो फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सारा डिटेल मैंने डाल दिया इधर।
ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है, नहीं समझ में आया क्या वर्किंग किया ना, वीडियो को दोबारा से देखना, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन रीड करके सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रेट का डिटेल्स दिया है, कहाँ पे एक्चुअल दिया है, वो इस टेबल में फिल कर देना है। 3 कॉलम है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। पहले स्टैंडर्ड का डिटेल फिल कर दो, फिर एक्चुअल का डिटेल फिल कर दो। बट मेक श्योर दैट जब डेटा लिख रहे हो तो आप करेक्ट प्लेस पे, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, सही जगह पे लिखना। उल्टा पुल्टा कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। मेन आंसर जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूले के लिए ना एक लाइन जगह छोड़ दो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मटेरियल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूले के लिए एक लाइन छोड़ दो, बाद में लिखेंगे फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, देखो मटेरियल का हमने क्या सोचा था, कितना कॉस्ट लगना चाहिए, 380। स्टैंडर्ड मतलब इतना कॉस्ट लगना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना कॉस्ट लगा, 280। तो डिफरेंस आ गया। इसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट है वो, और जो मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल और एक्चुअल कॉस्ट का टोटल, इसमें जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डिफरेंस मतलब माइनस करके लिखना है, तो मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 380 माइनस 280। क्या आएगा डिफरेंस? तो डिफरेंस आया है 100, और ये 100 पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब फेवरेबल, एफ लिखना है। सर ये एफ लिखना जरूरी है, आप पूरा लिखो फेवरेबल या एफ लिखो, बट ये बताना है कि जो डिफरेंस आया वो फेवरेबल है। सर फेवरेबल कैसे हुआ, तुमने सोचा था 380 का कॉस्ट लगेगा, बट एक्चुअल में 280 में ही काम हो गया तुम्हारा, खर्चा कम लगा तो अच्छी बात है ना। कॉस्ट कम होता है तो ये अच्छी बात है, कम खर्चे में तुम्हारा काम हो रहा है। ओके, इट इज गुड। बट सर अगर कॉस्ट ज़्यादा लगा तो हम उसको एडवर्स बोलेंगे, खर्चा ज़्यादा लग गया, नुकसान है। ओके, तो ये तो पॉजिटिव है। अब ना दूसरा वाला, ये हमने क्या लिखा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर ली। सर इसका फॉर्मूला लिख दें? हाँ लिख दो अभी फॉर्मूला। क्या लिखोगे फॉर्मूला, ये 380 क्या चीज़ है? सर ये तो स्टैंडर्ड का अमाउंट है ना, अमाउंट को कॉस्ट बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा जी, और ये 280 माइनस किया, बीच में माइनस साइन डाल दो। ये 280 क्या है? सर ये तो एक्चुअल वाले पोर्शन से आया ना, ये एक्चुअल कॉस्ट। बन गया फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं। ओके, लॉजिकली समझ में आता है। टेबल बनाया, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट डेटा फिल कर दिया, कंपेयर कर दिया, जो डिफरेंस है वो ये 100 का डिफरेंस फेवरेबल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने फाइंड आउट कर दिया, ₹100 फेवरेबल। बट ये जो 100 का डिफरेंस आया है ना, ये क्यों आया है आपको मालूम है क्या? नहीं सर हमें तो नहीं मालूम है। ये दो रीजन की वजह से आया है। क्या दो रीजन है, देखो, ये हमने अमाउंट निकाला है ना, कैसे निकाला, इसमें क्वांटिटी और रेट दो फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, रेट मिला। क्वांटिटी एंड रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये वाला अमाउंट आया। अगर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा तो फिर टोटल में भी चेंज होगा, रेट में चेंज हो जाएगा तो ये टोटल में भी चेंज होगा, मतलब अमाउंट में चेंज होगा। तो इसका मतलब है हमें ये जो डिफरेंस मिला है 100 का, इसमें चेंजेस इसलिए आया है क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो गया या फिर रेट चेंज हो गया। देख लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितना सोचा था एक्स का 30, बट एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा 50। रेट भी देख लो, ₹6 का रेट था और एक्चुअल रेट 4 है। तो ये जो चेंजेस हो गए ना क्वांटिटी एंड रेट, इन्हीं की वजह से डिफरेंस आया है। तो हमको ये बताना है कि 100 का डिफरेंस क्यों आया है, तो फर्दर एनालिसिस करते हैं। फर्दर एनालिसिस, जो रेट की वजह से डिफरेंस आया है ना, उसको हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
तो मैं नेक्स्ट वाला लिख रहा हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, फिर से फॉर्मूला लिखने के लिए जगह छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद फॉर्मूला भी लिख देंगे। ठीक है सर, एक्स एंड वाई। ओके, पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स के लिए हमने रेट क्या डिसाइड किया था सर, ₹6, और एक्चुअल रेट क्या लगा 4। तो बस इसी को तुम डाल दो ब्रैकेट में, 6 - 4। ओके, सोचा था ₹6 में खरीदेंगे बट एक्चुअल रेट हमें ₹4 लगा, तो डिफरेंस आ गया ₹2 का। और ये जो डिफरेंस लगा है ये तो रेट है ना, हमें अमाउंट चाहिए तो रेट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये एक्चुअल क्वांटिटी है। एक बात बताओ, ये जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकाला है, ₹2 हमको सेविंग हो गया, कितने यूनिट पे सेविंग हुआ, तो जितना यूनिट हमने एक्चुअल में परचेज किया, राइट। हमको बोला गया था ₹6 पे मटेरियल परचेज करो, बट एक्चुअल में हमें मार्केट में ₹4 पे मिल गया, ₹2 का सेविंग हुआ। तो ये ₹2 का सेविंग कितने यूनिट पे हो गया, जितना यूनिट हमने खरीदा होगा मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड तो सोचा था बट एक्चुअल क्वांटिटी ये परचेज किया 50, तो इसमें क्या करो, इंटू 50 कर दो। अब इसका आंसर फाइंड आउट करो, 6 - 4, 2 इंटू 50, 100। ये 100 फेवरेबल है कि एडवर्स है सर, ये तो फेवरेबल लग रहा है, पॉजिटिव आंसर आएगा ना, 6 - 4, 2 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आएगा तो हम लोग फेवरेबल लिखेंगे। ओके, अब वाई की बात करते हैं। वाई का क्या रेट सोचा था सर, वाई का सोचा था 10 और एक्चुअल में कितने में मिला 8, तो ये डिफरेंस क्या है, 10 - 8। ये इस पे भी ₹2 का सेविंग हुआ है, ये सेविंग कितनी क्वांटिटी पे हुआ, तो एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी परचेज की होगी, सर एक्चुअल में तो हमने 10 kg परचेज किया, तो इंटू 10 करो। रेट का डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी पे आता है, याद रखना, क्योंकि जो भी रेट में चेंजेस हो गया है, जितनी क्वांटिटी परचेज करोगे उतनी क्वांटिटी पे डिफरेंस आएगा, तो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 10 - 8, 2, 2 इंटू 10, 20, ये भी 20 फेवरेबल है। इन दोनों का टोटल क्या आएगा, 100 + 20, 120 फेवरेबल। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। ये बताओ, हमने 6 कहाँ से लिखा था सर, ये स्टैंडर्ड कॉलम से लिखा था, मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट को शॉर्ट फॉर्म में SR लिखूं, और एक्चुअल रेट ये 4 क्या था, एक्चुअल रेट ब्रैकेट लगा दो। इसमें एक मल्टीप्लाई किससे किया था हमने, ये 50 क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी। आ गया फॉर्मूला। अगर तुम फॉर्मूला रट के आंसर लिखते तो पहले ये फॉर्मूला लिखते, फिर क्वेश्चन में ढूंढते कहाँ पे स्टैंडर्ड रेट दिया है, कहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, ये सब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते। हमने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली टेबल में प्रेजेंट किया और एक फ्लो बना के कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, फिर फॉर्मूला लिख दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी एक पार्ट का बाकी है, ये दूसरा वाला हमने कर लिया। अब ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ दो, बाद में लिखेंगे क्या आएगा फॉर्मूला, अभी कैलकुलेशन करते हैं। यूसेज मतलब हमने यूज कितना किया, मतलब क्वांटिटी की बात करते हैं। ओके, तो एक्स की हमने कितनी क्वांटिटी यूज की है, स्टैंडर्ड 30 kg बोला था और एक्चुअल में हमने यूज किया 50 kg। ओके, स्टैंडर्ड 30 kg बट एक्चुअल में हमने यूज कर लिया 50 kg। ओके, अभी हमारी क्वांटिटी का डिफरेंस है बट हमें तो अमाउंट चाहिए, क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू रेट करना पड़ेगा, तभी तो अमाउंट आएगा। यस सर, इसमें रेट मल्टीप्लाई करना है। कौन सा रेट में बताओ, दो रेट मेरे को दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है। सर कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
हमने सोचा था 6 रुपीज पे परचेज करेंगे, बट एक्चुअल रेट हमको 4 मिला। तो जो 2 रुपए का डिफरेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया ना, तो अब हमारे लिए एक्चुअल रेट का डिफरेंस जो था वो हमने निकाल दिया। अब हमें आगे जहाँ पे भी रेट यूज करना होगा स्टैंडर्ड रेट यूज करेंगे। एक बार तुमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया तो रेट का डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। अब तुमको एक्चुअल रेट नहीं यूज करना है, अब स्टैंडर्ड रेट यूज करना है। तो स्टैंडर्ड रेट 6 है, इंटू 6। ओके, ये डिफरेंस आएगा सर नेगेटिव। कितना नेगेटिव? 20। और 20 इंटू 6 120। नेगेटिव के लिए हम लोग एडवर्स लिखेंगे, ठीक है, एडवर्स 120। अब ऐसे y के लिए बताओ, y का कितना हमने यूसेज किया है? 20 स्टैंडर्ड था, और हमेशा ब्रैकेट में जहाँ पे भी हम लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल लिखते हैं तो पहले स्टैंडर्ड लिखना है फिर एक्चुअल लिखना है। उल्टा करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा मत करना, यही पैटर्न फॉलो करना, पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल। ये देखो ऊपर टेबल में भी पहले हमने स्टैंडर्ड का डेटा लिखा है फिर एक्चुअल लिखा है, और जब आंसर में कैलकुलेशन करेंगे तो उधर भी ब्रैकेट में पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा हुआ का 20, एक्चुअल क्वांटिटी है इसका 10। ओके सर, इनटू, ये तो क्वांटिटी है, अमाउंट कैसे मिलेगा? क्वांटिटी इनटू रेट करके अमाउंट आता है। रेट कौन सा रेट? दो रेट है, एक 10 है एक 8 है। 8 का यूज हो गया, मटेरियल प्राइस पे हमने एक्चुअल रेट लेके कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें आगे जो भी कैलकुलेशन करना होगा स्टैंडर्ड रेट पे करना होगा। ठीक है सर, तो स्टैंडर्ड रेट ले लो 10। इसका आंसर बताओ, डिफरेंस कितना है 10 का? ठीक है, बट ये 10 पॉजिटिव है। 10 इंटू 10, 100। ओके सर, बट ये 100 क्या है सर? ये 100 पॉजिटिव है, मतलब फेवरेबल है। अब यहाँ पे आंसर निकालो। 120 एडवर्स मतलब नेगेटिव, और 100 पॉजिटिव। तो इसका जब टोटल करोगे तो ये 20 आएगा, और 20 एडवर्स। सर कैसे कैसे, नहीं समझा। देखो ये 120 माइनस है, ठीक है, ये 120 माइनस है, और 100 प्लस है। 100 प्लस है। तुम्हें मैथ्स आती है? अगर मैथ्स में ऐसा करना है 100 माइनस 120 तो आंसर -20 आएगा। तो माइनस आया इसलिए एडवर्स लिखा। ठीक है, यस सर, समझ गया। और यहाँ पे दोनों फेवरेबल था, दोनों पॉजिटिव था, इसलिए ये 120 हो गया, 100 प्लस 20। अब एक बात बताओ सर, ये आपने टेबल में क्या बनाया है और क्यों ऐसे बनाया है? वो बताता हूँ क्या बनाया है क्यों बनाया है, बट पहले ये फॉर्मूला बताओ। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखूं? ये ब्रैकेट में हमने क्या चीज लिखा है? 30 क्या था सर? 30 तो आपने स्टैंडर्ड टेबल से लिखा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हाँ, तो एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और 50 क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी। ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। बट ये क्वांटिटी है, इसमें इनटू रेट कौन सा लिया था? रेट तो स्टैंडर्ड रेट था, इनटू एस सर। समझा? ओके सर, आंसर कंप्लीट हो गया। हाँ, आंसर कंप्लीट हो गया, बट हमने आंसर राइट किया है कि रॉन्ग किया है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे? ये जो 100 का डिफरेंस आया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसी के दो टुकड़े हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इसके दो टुकड़े हैं, तो दोनों टुकड़े को ऐड करोगे तो इसके बराबर आना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है। ये जो हमने निकाला है ना 120 और ये 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। ये तो बोलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ही दो पार्ट है, तो अगर हम ये दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। नहीं समझा सर? तो ये देखो, वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। वेरीफाई कर दो जो तुमने आंसर किया है वो बराबर है। वेरिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 120 फेवरेबल, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस 20 एडवर्स। 20 एडवर्स, एडवर्स मतलब नेगेटिव। तो 120 -20। सर आपने बीच में प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना, तो दोनों को ऐड करके आएगा, तो ऐड करना है फॉर्मूला वाइज। बट ये एडवर्स मतलब नेगेटिव है, ठीक है। सो 120 -20 क्या आएगा? 100।
100 फेवरेबल, यही 100 फेवरेबल इधर हमने निकाला है, हो गया वेरिफिकेशन, मैच हो रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो रहा है। ओके, बोलो बात समझ में आई, यस और नो, समझ गए? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।